टीवी के नाजरीन को रमज़ान की रहमतें, बरकतें और साअतें बहुत बहुत मुबारक। खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रमजान का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान, जुमेरात 19 फरवरी को होगा पहला रोजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया भर के लीडर्स से की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर किया गया तबादला ख्याल। हिंदुस्तान एआई में आलमी क़यादत के लिए मजबूत पोजीशन में है। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक का बयान। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के 2100 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। पानी की फराहमी को बेहतर बनाना है मकसद। तमिलनाडु के वज़ीर आला का बड़ा इक़दाम, रियासतों को ज्यादा इख्तियारात के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश की। असेंबली में अहम रिपोर्ट पेश कर दी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने बनाई तारीख। 66 साल तारीख में पहली मर्तबा रणजी ट्रॉफी के फाइनल में दाखिल। दारुल कज़ा हिलाल कमेटियों ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर माह रमज़ान के चांद के देखने की तस्दीक कर दी है। मुख्तलिफ रियासतों से मौसूल होने वाली इत्तलात के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से चांद देखने की तस्दीक की गई और कल से माह रमज़ान के रोज़ों के आगाज़ का ऐलान किया गया। इसी के साथ ही मुल्क भर में कल यानी जुमेरात से पहला रोज़ा होगा। मरकज़ी चांद कमेटी फरंगी महली लखनऊ ने भी चांद देखने और कल से रोज़ा रखने का ऐलान किया है। मरकज़ी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 शाबान मुताबिक 18 फरवरी 2026 को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद देखा गया है, जिसकी बुनियाद पर ऐलान किया जाता है कि आज से तरावी शुरू हो जाएगी और कल यानी 19 फरवरी 2026 को पहला रोज़ा होगा। हमारे यहाँ जहाँ मस्जिद ईदगाह लखनऊ में रोज़ाना तरावी में 5 पारे होंगे और मर्दों के साथ साथ तैयब हॉल के अंदर औरतों की तरावी पढ़ने के लिए माकूल इंतजामात। दारुल कज़ा इमारत शरिया रांची के काजी शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अनवर कासमी ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी बरोज़ चारशंबा को रांची के मुतअद्दिद मकामात में माह रमज़ान मुबारक का चांद आम तौर पर नजर आ गया। इसलिए 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को माह रमज़ान की पहली तारीख होगी। उन्होंने कहा कि यही फैसला मरकज़ी दारुल कज़ा इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना का भी। बिहार के दरभंगा में, नवादा में, उसी तरीके से आपको गया में और झारखंड के रांची में, लोहरदगा में, चतरा में, गुमला के सिसई में और भी जगहों पर चांद आमतौर पर देखे जाने की इत्तला मौसूल हुई है। इसलिए हमारे शरिया व्यवस्था झारखंड के काजी शरीयत जनाब मौलाना मोहम्मद अज़हर आलम कासमी साहब ने ये ऐलान किया है कि कल इंशाअल्लाह यानी 19 फरवरी को माह रमज़ान मुबारक की पहली तारीख है। भारत की जो वर्तमान की स्थिति है, ऐसे में रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना आया है और इसी महीने में होली है, तो क्या संदेश भी रहेगा एक लोगों के लिए? देखिए, हम तमाम लोगों से कहेंगे, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश के तमाम वासियों से हम कहेंगे कि जबकि रमज़ान का मुबारक महीना है और होली भी आने वाली है, तमाम लोग अमन के साथ, भाईचारगी के साथ इन त्योहारों को मनाएं, आपस में मोहब्बत को फ़रोग़ दें
नफरत की फदा को ख़त्म करें और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात पेश न हो, इसके लिए हर शख्स। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाके इंद्रलोक में माह रमज़ान का चांद नजर आने के बाद मुकामी मुसलमानों में खुशी और रूहानी जोश व खरोश की लहर तोड़ गई। चांद नजर आते ही लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मसाजिद से रमज़ान की आमद का ऐलान किया गया। इलाके की मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जबकि घरों और बाज़ारों में भी गहमा गहमी बढ़ गई। शहरियों ने कहा कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है और इस बाबरकत महीने के इस्तकबाल के लिए पहले से तैयारियां कर रहे थे। मुकामी अफराद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चांद की रिवायत के बाद घरों में सहरी और इफ्तारों की तैयारियों का आगाज हो गया है। बाजारों में भी खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। भाई बहुत सारा उत्साह है चांद को लेकर। बहुत बड़ा त्योहार स्टार्ट होने वाले हैं। रमजान जैसा कि आप जानते हो हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छे त्योहार होते हैं और एक एक दिन कट के ही वो 30 दिन पूरे होते हैं। उसके बाद ईद आती है, तो ईद से पहले की जो खुशी होती है वो रमजान में ही जाहिर हो जाती है। रमजान की इतनी बरकत है कि हम एक भी नेक काम करेंगे उसका जो बदला 70 गुना होगा। ठीक है जी। हर बुराई से, हर ऐब से इंसान बच जाता है। इस रमजान की बरकत से शैतान को जो है कैद कर दिया जाता है इस महीने की बरकत के लिए, ताकि शैतान जो है इंसानों को बहका ना सके इस महीने की बरकत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। आज रमजान का चांद नजर आ गया है और आज पहली सहरी है जो कल से रोजे रखे जाएंगे। ये बरकत का महीना है और इसके अंदर जितने भी मुस्लिम भाई हैं सब रोजा रखते हैं और ये महीना बरकतों का महीना है और सबको इस महीने के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। एक दूसरे से की मोहब्बत बढ़ाई जाती है और जितने हमारे भाई हैं, हिंदू मुसलमान जितने भी हैं, सब में एकजुट होके ये एक महीना रमजान का बरकत का ऐसा है जिसमें एकजुट होके हम इस रमजान को मनाते हैं और एक महीने के बाद जो नजर आता है वो हमारा ईद का। माह रमज़ान की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में खरीदारी का जोर उरूज पर पहुंच गया और बाजारों में गैर मामूली चहल पहल देखी जा रही है। श्रीनगर के महाराज बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में खजूर और खुश्क मेवाजात की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। दुकानदारों के मुताबिक अजवा, कलामी, सफाई और मेडजोल समेत मुतअद्दिद अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं और गुज़श्ता चंद दिनों में फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। लोग इफ्तार और सहरी के लिए ज़रूरी अशिया जमा कर रहे हैं, जबकि बादाम, किशमिश, काजू और अखरोट की भी मांग बढ़ गई है। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है। बाज़ार में बहुत सी रौनक है कि कस्टमर्स आ रहे हैं, खजूरें खरीद रहे हैं। आजकल बहुत से वैरायटीज़ खजूर में आते हैं, लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, खजूरें ले रहे हैं। बाज़ार में तो बहुत चहल पहल है, लोग बहुत आ रहे हैं, ददोदद आ रहे हैं। लोगों का तो जोश है, रमज़ान आ रहा है तो इसे ज़्यादा तो बिक्री है। ये खजूर बिक्री है, सेवइयाँ बिक्री है, सूजी, ये आइटम बिक्री है ज़्यादा। तो इस महीने में तो खजूर का ही इस्तेमाल होता है। अलग अलग खजूरें आ रही है मार्केट में। इस साल तो बहुत से खजूरों में बहुत से आइटम्स है। बिल्कुल गरीब गुरबाओं की मदद करना ये तो बिल्कुल है ही है और अक्सर व बेशतर जो है ज़कात खैरात का मामला जो है इसमें अल्लाह ने ज़्यादा अजर रखा हुआ है। 1 के 70 जो हैं, तो इसकी वजह से जो है इस अल्लाह ने इस महीने की बरकतों को जो है बहुत फैलाया हुआ है, कशादा किया हुआ है। तो बस सबसे बड़ा पैगाम हमारा यही है। आप ख़रीदारी कर रहे हैं तो मैं तमाम अपने बरादरान इस्लाम से जो है मुदबाना गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके इस महीने में जो है अपनी रेटों को थोड़ा सा जो है मुनासिब हिसाब से ही चलाएं, क्योंकि मेन बात जो है वो इस महीने में हर चीज़ की रेटें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो बरकत यही है कि इसमें अपनी रेटों को मुनासिब लगा के जो है हर चीज़ पे एतदाल रखें और इंशाल्लाह इसी में कामयाबी रहेगी। कल से शुरुआत है तो आज थोड़े खजूर लिए है और थोड़ा सा शाम के लिए फेरनी वेरनी के लिए सामान लिया है। तो वैसे इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा मेन तो इसमें है रोज़ा रखने से मतलब है, खाने पीने से ज़्यादा मकसद नहीं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खजूर की मांग में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। खजूर की हमारे पास 3000 वैरायटी आती है खजूर में। हमारे पास कम से कम 10-15 वैरायटी मिल जाएगी आपको। सबसे ज़्यादा डिमांड में ईरानी है, पीमिया गोल्ड है, फर्ज है, प्रीमियम है, कई मेल की खजूर है, बाग पीमिया है, कई खजूर है। दुकान आ जाती है, आती है 90 रुपए की पैकेट है। ये खजूर की वैरायटी बहुत है ये, अब मैं किससे गिनाऊँ, मगर जो महत्व जो है जो मदीना खजूर होता है जिसको बोलते हैं अजवा खजूर,
वो खजूर की बहुत खासियत ये हैगी कि अगर आपने ये खजूर खा लिया, कोई बीमारी आपको हैगी तो उसमें शिफा मिलती है, यानी फायदा मिलेगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था, वो सुन्नत भी है, रमजान में लोग खाते हैं। अगर इसको आदमी सेवन करे, प्रतिदिन भी खाएगा तो उससे बीमारियां नहीं होती और जो ताकत कुव्वत देता है ये दिन भर एनर्जी मिलती इससे, क्योंकि इसमें ग्लूकोज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया भर के लीडर्स से मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस्तकबाली तकरीब के दौरान रिवायती खैर मकदम किया गया, जिसके बाद वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन, सियाहत और सकाफती रवाबित जैसे अमूर सरफ़हरिस्त रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी है और मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को वसअत देना चाहते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक तनाज़े की वजह से खबरों में आ गई है। अब यूनिवर्सिटी को मामले पर माजरत करनी पड़ी है। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में कन्फ्यूजन पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि स्टॉल पर मौजूद एक नुमाइंदा मुकम्मल तौर पर बाखबर नहीं था। मुंतज़िमीन ने यूनिवर्सिटी से एक्सपो में लगाया गया स्टॉल खाली करने को कहा। दरअसल चीन में तैयार करदा रोबोटिक डॉग की नुमाइश पर सवालात उठे। IT सेक्रेटरी S कृष्णन ने वाज़ेह किया कि हुकूमत नहीं चाहती कि नुमाइश के मुंतज़िमीन ऐसी अशिया पेश करें जो उनकी अपनी इख्तरा ना हो। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा था कि स्टॉल खाली करने से मुतल्लिक अब तक कोई बाज़ाब्ता हिदायत मौसूल नहीं हुई। इस सिलसिले में रजिस्टर्ड नितिन कुमार की बातों से उनको वजाहत देनी पड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर रागिनी नायक ने AI समिट में बदनज़मी और तनाज़े पर तनकीद करते हुए मनसूबाबंदी और तहकीक की कमी का इल्ज़ाम लगाया है। जोड़ा गया, किस शब्द को किस शब्द का क्या मतलब अर्थ निकाला गया, सिर्फ इतना है। और बाकी मेरी तरफ से यही क्लैरिफिकेशन है कि चीजों को बच्चों को सिखाने के पर्पज से लिया गया है और यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चे सीखें और अच्छा इससे बेहतर बना सकें। इसी का तो मैं क्लैरिफिकेशन मैंने दिया है कि हमने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए खरीदा है कि बच्चे उससे डेवलप हो, सीखें उससे। नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं है और मैं आप सभी लोगों के आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे सीखते हैं देश के लिए, देश के युवा हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, और उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वो इन चीजों से सीखकर इससे बेहतर बना सकें। करोड़ हमने एक प्रोजेक्ट, हमने एक प्लान किया है। हमने, आपने देखा होगा कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग बनाया है पूरा। उस ब्लॉग AI फॉर ऑल रीइमेजिनिंग ग्लोबल ऑपरेशन सेशन से खिताब करते हुए बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी क़यादत हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। AI कॉन्फ्रेंस के इस अहम सेशन में गुफ्तगू करते हुए ऋषि सुनक ने भारत को टेक्नोलॉजी, सलाहियतों, नौजवान अफरादी क़ुव्वत और तेज़ी से तरक्की करती डिजिटल मईशत को सराहा। I think history, well, I tell you, when I left office, someone gave me a copy of a book by a professor called Geoffrey Ding called Technology and Great Powers. And it looks at the history of these great technological revolutions and proves out the thesis that even if you're the country that didn't invent this great technology, you could be the country that benefited from it the most, stretching all the way back to the printing press. And I think actually India is recognized that leadership in technology doesn't just depend on inventing the technology, it's about how effectively you deploy it. And so by focusing on mass adoption here, I think obviously supported by a deep talent pool, strong... दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के 2100 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों का मकसद कौमी दारुल हुकूमत में पानी की फराहमी को बेहतर बनाना, पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत और नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स की तनसीब है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत शहरियों को साफ और बिला तातुल पानी की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि लगातार अपनी कमिटमेंट्स को दिल्ली वासियों के लिए पूरा करते हुए आज हमने दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से 2158 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया, शिलान्यास किया। दिल्ली की जनता जो वर्षों से पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रही थी, जगह जगह पे पानी की पाइपलाइन नहीं थी, सीवर की लाइनें नहीं थी,
पूरी दिल्ली में आवश्यकता अनुसार सीवर की लाइनें डलना, पानी की लाइन बिछाया जाना, एसटीपी बनाना, रिजर्व वायर बनाना, ये सारे काम दिल्ली जल बोर्ड बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहा है ताकि जनता की तकलीफें खत्म हो। मध्य प्रदेश असेंबली में बजट पेश किया गया। 4 लाख से ज्यादा का बजट पेश किया गया। बजट की पेशी के दौरान अपोजिशन ने अनोखा एहतजाज किया। इजलास के दौरान गैरमामूली मंजर देखने में आया जब अपोजिशन अरकान ने खाली मिट्टी के घड़ों के साथ एहतजाज किया। अपोजिशन का कहना था कि रियासत का खजाना खाली हो चुका है और हुकूमत अवाम को महज वादों पर टाल रही है। जैसे ही वजीर खजाना ने बजट तकरीर शुरू की, अपोजिशन अरकान अपनी निशस्तों से खड़े हो गए और नारेबाजी करते नजर आए। उनका इल्जाम है कि हुकूमत किसानों, नौजवानों और सरकारी मुलाजमीन के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस करने में नाकाम रही। इसकी का बजट है और ये खाली बजट है। ये जनता की तिजोरी है जो खाली है। सरकार ने खाली कर दी। सरकार कर्ज ले और जनता किस्त भरे। ये सरकार की ब्रांडिंग चल रही है। 2047 के सपने दिखाती है लेकिन 2026 की बात नहीं करना चाहती। 1,70,000 से लेकर 2 लाख सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण सब हर व्यक्ति कमा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी में साबित कर दे, क्यों गरीबों को मजाक उड़ा रहे हो प्रदेश में, अगर साबित कर दे कि हर व्यक्ति अगर 1,70,000 15 से 20,000 रुपए महीना कमा रहा है तो मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। बताएं मुख्यमंत्री क्या गरीबों के साथ। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज राजस्थान के कोटा में नए ट्रैफिक आगाही पार्क का इफ्तिताह किया। साथ ही 20 मोटरसाइकिलों को झंडे दिखाकर रवाना भी किया। तकरीब के दौरान सड़क हादसात में इब्तदाई तिब्बी इमदादी कार्रवाई का अमली मुजाहिरा भी पेश किया गया, जिससे स्पीकर ने सराहते हुए तेज रफ्तार रिस्पॉन्स सिस्टम को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म जाहिर किया। तकरीब से खिताब करते हुए ओम बिरला ने कहा कि ट्रैफिक आगाही पार्क नौजवानों और ड्राइवर्स में सड़क की हिफाजत को लेकर शऊर बेदार पैदा करेगा। होती है उतने ही शासन और प्रशासन में श्रेष्ठ परिणाम आते हैं। कोटा रेंज पुलिस ने भी जनता से संवाद, चर्चा और उसके साथ किस तरीके से संवाद चर्चा के साथ सुरक्षा भी और दुर्घटना मुक्त बनाने का योजना भी। जितना पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी, उतने ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे और हमारी ज़्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर समाज को जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कोटा पुलिस का ये संकल्प है, हम सब उनके साथ खड़े हैं, कोटा को नशा मुक्त भी करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज असम का दौरा किया। गुवाहाटी में बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा सम्मेलन में शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान को हदफ दिया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में हर बूथ पर कम से कम 50% वोट हासिल किए जाए। राज्य में विकास के लिए नीति बननी चाहिए थी, एक सक्षम नेतृत्व दिखना चाहिए था, जनता के प्रति काम करने की नीयत दिखनी चाहिए थी। लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो कांग्रेस तथाकथित यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, उसके पास न नीति थी, न नीयत था और न नेतृत्व था। हमें गर्व है कि हमारे पास नीति भी है, हमारे पास हमारी नीयत भी है और हमारे पास सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व भी है। आपने सोचा होगा कि क्या बदला है। आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, दिल्ली की बैठी सरकार मौन रहती थी, पर आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। मैं इसी असम में कई बार आया हूं। मुझे याद है 1962 का वो समय, 1962 के शहीद श्रद्धांजलि यात्राओं का जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे थे। 50 साल पूरा हुआ था 2012 में। मैं शहीद श्रद्धांजलि यात्रा के कार्यक्रम में आया था और मैं जब गुवाहाटी से तवांग की यात्रा में गया तो मैं जब वहां पूछता था वहां के सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर हमारी ये सड़कें कच्ची क्यों हैं। हम चाइना की सीमा पर जाकर देखते थे तो पक्की सड़कें नजर आती थी और हमारी
सीमाओं तक कच्ची सड़कें नजर आती थी। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने आज रियासती असेंबली में मरकजी हुकूमत और रियासत के ताल्लुकात से मुतल्लिक एक अहम रिपोर्ट पेश की, जिसमें रियासतों को ज्यादा खुद मुख्तारी देने और आइन में तरमीम की सिफारिश की गई। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज कुरियान जोसेफ की सरबराही में कायम कमेटी ने तैयार की और 16 फरवरी को वज़ीर आला के सामने पेश की गई थी। स्टालिन ने इस कदम को तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि इसका मकसद वफाकी ढांचे को मजबूत बनाना और रियासतों को दरपेश माली इंतजामी मुश्किलात का हल तलाश करना। ஏனென்றால் மாநில உரிமைகள் வழங்கும் ஒரு ஒன்றிய அரசு அமையவில்லை. இருக்கின்ற அதிகாரத்தை வைத்து பேரறிஞர் அண்ணாவின் தம்பியாக தலைவர் கலைஞரின் உடன்பிறப்பாக ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலைக் குழுவின் அறிக்கையின் முதல் பகுதியை இம்மாமன்றத்தில் வைக்க இருக்கிறோம். ஒரு மாநிலமாக நம் மக்கள் காணும் கனவுகளை முழுமையாக நிறைவேற்றும் அளவிற்கு நம்மிடம் அதிகாரங்கள் இல்லை. ஏனென்றால் மாநில உரிமைகள் வழங்கும் जम्मू कश्मीर ने अपनी 67 साल तारीख में पहली मरतबा जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। उसने आज खेले गए सेमीफाइनल के चौथे दिन 2 बार के साबिक चैंपियन बंगाल को 6 विकेटों से शिकस्त दी। बंगाल की टीम ने जम्मू कश्मीर के लिए 126 रनों का हदफ मुकर्रर किया था, जिससे उन्होंने 34.4 ओवर्स में हासिल कर लिया और फातेह टीम के लिए विंशाज शर्मा ने 43 नॉट आउट और अब्दुल समद ने 30 नॉट आउट की अहम शानदार पारियां खेली। जम्मू कश्मीर को पहली मरतबा फाइनल में पहुंचाने में फास्ट बॉलर आकिब नबी ने भी अहम किरदार अदा किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर खेल पेश करेंगे। बहुत मुबारक की बात है। पिछले कई सालों से हमारी टीम ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और ये उनकी मेहनत का नतीजा है। खिलाड़ियों ने मेहनत की, उनके कोचेज़ ने और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है। अकेले कोई रणजी ट्रॉफी जीतता नहीं है, ये पूरे टीम की कामयाबी है और टीम के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ की। तो मैं उन सबको अपने तरफ से और जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम के तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हम मुल्क की टीम में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को जो है एक बहुत अहम रोल अदा करते हुए। हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए अहम स्कीमात शुरू कर दी हैं और अक़लियती बिरादरियों को समाजी व मुआशी बेहतरी के मकसद से इस स्कीम का आगाज़ हुआ है। माली इमदाद, ताउन और स्किल डेवलपमेंट से मुतालिक स्कीमात का आगाज़ कर दिया गया। ये प्रोग्राम हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ रेड रोज़ पैलेस में मुनक़िद हुआ। तकरीब में वज़ीर अक़लियती फ़लाह मोहम्मद अजहरुद्दीन मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए और स्कीमात का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत जामे तरक्की के लिए पुरज़्म है। माली मदद, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और रोज़गार के मौक़े अक़लियती तबक़ात के ख़ानदानों की ज़िंदगी में उसमें तब्दीली लाएंगे। करता हूँ क्योंकि आज के लिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्कीमें हम आज लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं वज़ीर साहब का बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और हमारी तरफ से जो सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने हर बार माइनॉरिटीज़ के लिए इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में कोई सीएम इतना माइनॉरिटीज़ के लिए काम नहीं किया है। वो माइनॉरिटीज़ के बारे में फिक्रमंद है। वो हर बार मैं जब भी मिलता हूँ तो माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री उनके पास थी। उसके बाद में जब मेरे पास नाज़रीन, अब चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां खलीज बंगाल में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की शानदार तकरीब मुनक़िद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तकरीब में शिरकत करते हुए हिंदुस्तान और गैर मुल्की जंगी जहाज़ों का मुआयना किया। आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने चहारशंबे के रोज़ खलीज बंगाल में मुनक़िदा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत की और बहरी क़ुव्वत का मुआयना किया। सदर जमहूरिया को तकरीब के दौरान रस्मी 21 तोपों की सलामी पेश की गई। सदर मुर्मू ने सदारती कश्ती INS सुमेधा से 71 हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जहाज़ों की शानदार परेड देखी। फ्लीट रिव्यू में इंडियन नेवी के 45 के जंगी जहाज़,
19 गैर मुल्की वॉरशिप्स, कोस्ट गार्ड के जहाज और तहकीकाती इदारों के जहाज शामिल थे। तकरीब में जंगी जहाज़ों और आबदूज़ों का स्टीम पास्ट, बहरी तैयारों का फ्लाई पास्ट और सेलिंग वेसल्स की परेड भी पेश की गई। मरीन कमांडोज मार्कोज ने सर्च एंड रेस्क्यू और जंगी मशकों का मुजाहरा किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया मुल्क के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुस्तैद है और आलमी बहरी बिरादरी के साथ खैर सगाली और दोस्ती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। I feel very happy after witnessing the impressive fleet of warships and the display by naval personnel from India and friendly navies. I express my compliments to each one of you for the professionalism demonstrated by you at this International Fleet Review. International Fleet Review reflects unity, trust and respect among nations for maritime traditions. Ships with different flags and sailors from different countries exhibit the spirit of togetherness. The spirit of togetherness is well captured in the theme of this review, United Through Oceans. It is a positive message to the global community that the commitment and result of this collective naval strength can overcome all challenges. उन्होंने मजीद कहा कि बहरिया खित्ते में इस्तेहकाम और समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक अहम बहरी तकरीब है जिसमें सदर जमहूरिया हिंद हिंदुस्तानी बहरिया की सलाहियतों का जायज़ा लेने के साथ दोस्त ममालिक के जहाज़ों की शिरकत का भी मुआयना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़, विशाखापट्टनम।